ज्ञान और भक्ति का वो है प्रवाहित दरिया है, जिसमें अज्ञानी से अज्ञानी, पापी से पापी भी अगर स्नान करता है तो वह भी भव बंधनों से छूट करके मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो जाता है अगर स्नान करता है। और स्नान ही नहीं करता है तो भला कैसे पार हो सकता है। और अब तो समाज में, हमारे देश में लोगों को बड़ा डर लग रहा है कि ये भवसागर से पार होने वाला घाट कहाँ है। पता नहीं, और जो घाट थे उन घाटों पर जेब काट मिल गए, लुटेरे मिल गए जिन्होंने जो है पार तो नहीं किया, लूट लिया। हम जिधर भी जाते हैं, शहर के लोग, गांव के लोग, गली के लोग, नगर के लोग हमें ये देखते हैं कि हम कहीं किसी संत के पास जा रहे हैं, सदगुरु के पास जा रहे हैं, तो लोग बहुत सी बातें करते हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि हमारे बीच में, हमारे देश में भवसागर से पार उतारने वाले नकली जो है डेरेदार, नकली अड्डेदार, जिन्होंने नकली जामा पहन करके हम लोगों को ठग लिया। हम लोगों के अंदर जो श्रद्धा थी, भाव था, विश्वास था, वो भी बिखर गया। प्रेमी भक्तों, कहते हैं कि अब आखिर इस भरी दुनिया में दिल समझाने कहां जाऊं, कहां अपने दिल को समझाने जाऊं, कहां देखूं। जहां भी देखता हूं, जिधर भी देखता हूं, भीड़ देखता हूं, संत को देखता हूं, सदगुरु को देखता हूं, तो वो चोर नजर आता है। लोग भयभीत हैं। प्रेमी भक्तों, लेकिन ये भी है कि नकली लोगों में असली भी होता है, और असली की पहचान जो है कैसे होती है? जब नकली लोग पकड़े जाते हैं तब असली की पहचान होती है कि असल में क्या है, सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है। प्रेमी भक्तों, कहते हैं कि सत्संग जो है भव सागर से पार कर देता है, लेकिन कब करेगा? जब हम सत्संग को ग्रहण करें। अब सत्संग क्या है? पहले हम यही नहीं समझ पाते हैं कि सत्संग क्या है। अगर हम ये जान लें कि सत्संग ये है, देखो पहले दूध बिकता था तो दूध बेचने वाले लोग जो है दूध में पानी मिला देते थे। इतने चालाक लोग थे नकल करने वाले
लोगों को ठगने वाले लोग पॉलीथिन में बगल में पानी भरा हुआ है और दूध लेने वाला सामने खड़ा है और दूध दूने वाला दू रहा है, दूते ही दूते उसने पॉलीथिन को उसी में बाल्टी में डाल दिया। अब तुम क्या समझोगे? आप तो ये समझ रहे हैं कि मैं तो अपने सामने ही भैंस को गाय को दुहा करके लाया हूं, पानी कहां से आ सकता है? लेकिन अब जो मीटर उसका चला है, मीटर बताता है कि कितना पानी है, कितना दूध है। प्रेमी भक्तों, सत्संग शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। इस बात को मैं हमेशा कहता हूं, रोजाना कहता हूं। इसी बात को मैं बताने आया हूं और इसी बात को हम लोग नहीं समझ पाते और दरअसल में यही केवल बात समझनी है कि सत्संग क्या है। देखो, सत्संग जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग। दोनों शब्दों को मिला देते हैं तो हो जाता है सत्संग। सत्य संग यानी सत्य का संग। अब हमारे हृदय में एक प्रश्न उठा, अब वो उठता ही है। कोई उस प्रश्न के बारे में नाम ही बताए फिर भी उठता है और पूछने पर अगर कोई उसके बारे में नहीं बता पाता है तो इसके लिए क्या किया जाए, क्यों उसी से प्रश्न किया जाए। लेकिन प्रश्न उठता है और वही प्रश्न ऐसा है कि उसी को जानना है। कल मैंने बताया था प्रश्न ये उठता है कि सत्य क्या है, सत्य कैसा है, सत्य कहां रहता है, सत्य को कैसे जाना जा सकता है, सत्य से कैसे हम संग किया कर सकते हैं, सत्य संग, सत्य से कैसे संग करें। प्रेमी भक्तों, सत्य के बारे में अगर हम समझना चाहें, जानना चाहें, भव सागर से पार होने के लिए, मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, देखो वैसे तो जीव को भव सागर से पार होना है, मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करना है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर न पहुंच पाओ कोई बात नहीं। अरे तुम मानव तो बन जाओ, मनुष्य तो बन जाओ। बड़े बड़े महात्मा पकड़े गए वे मनुष्य भी नहीं निकले, मनुष्य भी नहीं निकले, पशु वृत्तियों में निकले। पशुओं की जैसे वृत्ति होती है, पशु ये नहीं जानता है कि ये मेरी माँ है, कि मेरी बहन है, कि मेरी बुआ है, कि मेरी ताई है, कि मेरी मौसी है। ये पशु नहीं जानता। प्रेमी भक्तों, कहते हैं तीन प्रकार के मनुष्य बताए जाते हैं, मानव, दानव और देव। अगर हम देव नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, देव न बन पाओ कोई बात नहीं। अरे मनुष्य तो बन जाओ जो तुम मनुष्य हो। मनुष्य कहते हैं मन जिसमें मन विशेष है, मन प्रधान है। मन का सुधार करना है, मन को जानना है, मन को समझना है, मन को रोकना है। अब तुम्हारा मन ही नहीं रुक रहा है, मन ही तो तुम्हें ऊंचाई और नीचाई दिखा रहा है।
मन के कारण ही तो ये दशा हुई है। बताइए, ये दशा मन के कारण ही तो हुई। अगर तुम्हारा मन शुद्ध होता, मन साफ होता, मन निर्मल होता, तो ये दशा नहीं हुई। मन के लिए ही, मन को शुद्ध करने के लिए ही कहते हैं कि भजन करो। भजन 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 का मतलब क्या है? भजन का मतलब है, भजन किसे कहते हैं? लोग माला फेरते हैं, उसे भी भजन मानते हैं। मुख से जिह्वा से जाप करते हैं, उसे भी भजन मानते हैं। अब बताइए, माला फेरते हैं तो ये उंगली चल रही है कि नहीं? भाग रही कि नहीं उंगली? माला भी भाग रही है। एक एक दाना नीचे जाता है, एक दाना ऊपर आता है, तो माला भी भाग रही, उंगली भी भाग रही, मन भी भाग रहा, ओंठ भी भाग रहे, दांत भी हिल रहे, कंठ भी हिल रहा, ये सारी चीजें हिल रही। कहां भजन है? हमें यही नहीं मालूम है कि भजन की क्या परिभाषा है, भजन किसे कहते हैं। और बड़े बड़े टंबर, बड़े बड़े डेरे बने जिसमें करोड़ों लोग आते जाते हैं, करोड़ों। और हमने यही नहीं जान पाया कि भजन है क्या। किसी ने 3 नाम दे दिए, किसी ने 5 नाम दे दिए, किसी ने 6 नाम दे दिए, किसी ने 1 प्लस का मंत्र दे दिया, किसी ने हाथ भरे का, किसी ने 1.5 हाथ का मंत्र दे दिया, किसी ने 2 हाथ का दे दिया। मंत्र में लगे हुए हैं, जप में लगे हुए हैं लोगों। जप और मंत्र जो है, इससे भजन नहीं हो सकता। हो सकता है? अरे ये कोई मेरे घर की बात नहीं, आप खुद सोचिए कि भजन जो है जप से, माला से हो सकता है? क्योंकि उसमें सारी चीजें भाग रही हैं। भजन शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है भज, और दूसरा कौन सा शब्द है? न। भज न, न भज, भज न भज। इन्हीं तुम्हारी जो इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियों में कहिए हाथ, पैर, मुख, लिंग और गुदा, जो मलमूत्र त्याग करने वाली इंद्रियां हैं, ये भाग रही हैं। ये भाग रही हैं, तभी तो लोग पकड़े जा रहे हैं। ये क्यों भाग रही हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख से देखने का ज्ञान होता है, कान से सुनने का ज्ञान होता है, नाक से सूंघने का ज्ञान होता है, जिह्वा से स्वाद का ज्ञान होता है, त्वचा से, चमड़ी से सर्दी और गर्मी का ज्ञान होता है। ये 10 इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों का स्वामी मन है। मन जिधर जाएगा, मन जो भी संकल्प विकल्प करेगा, इंद्रियों को वहां जाना पड़ेगा। प्रेमी भक्तों, इंद्रियां वहां जाएंगी, मन रोका नहीं, इंद्रियां कैसे रुकेंगी? माला भी भाग रही, उंगलियां भी भाग रही, ओठ भी चल रहे, दांत भी हिल रहे, कंठ भी हिल रहे। कबीर कहते हैं कि ओठ कंठ हाले नहीं और जिह्वा नहीं उचार। कबीर ने देखो कितनी बढ़िया बात कही। ओठ कंठ हाले नहीं, न ओठ हिले और न जिह्वा चले। ओठ कंठ हाले नहीं, जिह्वा नहीं उचार। और गुप्त शब्द को जो लगे सोई हंस हमार। जो गुप्त शब्द को देखता है, परखता है, पहचानता है। कौन से गुप्त शब्द को? जो शब्द तुम्हारे अंदर में है, जिस शब्द से तुम्हारे प्राण संचालित है, तुम्हारी श्वास चल रही है, चल रही कि नहीं?
जब कोई आदमी मरता है तो लोग कहते हैं प्राणा नामी निकल गए, प्राणा नामी नहीं, प्राण और नाम निकल गया। इसका मतलब जो है प्राण जो है वो नाम से संचालित है और दोनों का एक दूसरे से संबंध है। प्राण जो है प्राण से श्वास, श्वास से प्राण, नाम से श्वास, श्वास से प्राण, ये संचालित हो रहे, चल रहे हैं। प्रेमी भक्तों, हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि भजन है क्या, और भाग रहे। कोई 5 नाम लिए भाग रहा है, कोई 6 नाम लिए भाग रहा है। दूसरे दुकानदार ने सोचा कि इनके 5 नाम हैं तो हम भी क्यों अपने नामों को कम करेंगे, तो हम भी 5 कर देंगे और एक और बढ़ा देंगे 6 करके। तो किसी ने जो है ओम निरंजन निरंकार सोहम सतनाम ये 5 नाम कर दिए, तो किसी ने जो है ओम हिरियम श्रीयम किलियम ये 5 नाम कर दिए, किसी ने 3 नाम कर दिए। देखिए ज्यादा क्यों रखे, हम कम रखेंगे। उन्होंने सत्यनाम अकाल मूर्ति शब्द स्वरूपी राम कर दिया और सार शब्द कह दिया कि सत्यम, ये सार शब्द है। अब बताइए ये सभी नाम जो है जिब्या से ओठकंठ से जपने वाले, ये आदमी ने बनाए हैं। आदमी क्या उस परमेश्वर के नाम को बना सकता है? हम विचार ही नहीं करते इस पर, हम इस पर सोचते ही नहीं है। ये सोचते कि फायदा हो जाए, हम वहां गए तो हमें बड़ी फायदा हो गई, हमारा ये काम बन गया, हमारा वो काम बन गया। काम बने। प्रेमी भक्तों, अभी मैं पीछे बता रहा था कि सत्य क्या है। सत्य की क्या परिभाषा है, इसे आप केवल इस बात को ही आप समझ लें। बस ये मीटर है, मीटर से पता चल जाएगा कि दूध में कितना दूध है, कितना पानी है। लेकिन हमें इस बात को समझाते समझाते, मैंने अभी बताया था कि ये मैंने कल भी बताया था और रोजाना इस बात को बताऊंगा कि सत्य क्या है। और आज 17वीं बरस है यहां इस बद्रीनाथ पार्क में। पहली साल पड़पड़गंज में हमारा सत्संग हुआ था, लेकिन 16 साल से यहां हो रहा है और मैं इसी बात को बताते चला आ रहा हूं। लेकिन इस बात को समझने वाले लोग, जानने वाले लोग कितने हैं? सत्य कहते हैं जो, अब मैं सत्य के बारे में बता रहा हूं, आप लोग गौर से सुने और समझे, विचार करें। अगर इसमें कोई कमी हो, गलती हो, तो सत्संग खत्म होने के बाद आप हमें बताएं कि तुमने ये गलत बात कही, सत्य ये नहीं है। और सत्य ही खास बात है। सत्य शब्द को ही लोगों ने परमात्मा का नाम मान लिया। सत्य शब्द को सत्य सा आदाता या सत्य, इसको ही लोगों ने परमात्मा का नाम मान लिया और कहने लगे हम तो सत्यनाम जप रहे, सत्यनाम 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 सत्यनाम। जितने भी पंथ हैं, सभी पंथों में कोई पंथ बचता है 5 नाम देते हैं तो सत्यनाम जरूर देते हैं। ज्यादा के होए न होए कहूं जाई नाम सही भवसागर पार होते हो तो ये नाम हमारे फेल हो जाएंगे और भवसागर से पार नहीं हो पाएंगे, ना से जाए जरूर ले ले। प्रेमी भक्तों, सत्य सत्य कहने से क्या हम सत्य को पा सकते हैं?
बताइए, विचार करो। तुम्हें विचार करना है इस पर। अगर विचार नहीं करोगे तो थक जाओगे, बड़े बड़े दंदल हैं उनमें फंस जाओगे और फंस करके फिर निकलना मुश्किल पड़ेगा। कबीर साहब ने एक भजन में ये बताया कि भूख भोजन कहे भूख जो भाजे, भोजन कहे भूख जो भाजे, जल कहे तृषा बुझाई। भोजन कहे भूख जो भाजे, जल कहे तृषा बुझाई। तो सुबह पढ़े बा राम नाम को तो सुबह तर जाए। जो तोता होता है, तोते को भी हम पढ़ाते हैं, पढ़ो परपटे सीताराम। तो तोता जो है जब कोई घर जाता है तो कहता है सीताराम सीताराम, राम राम भैया, राम राम भाई, राम राम भाई, वो भी राम राम कहता है। कबीर कहते हैं कि अगर हम भोजन कहें, भोजन भोजन खूब अच्छे मन से कहें, शायद खराब मन से कहें तो भूख न भागे, अच्छे मन से कहें भोजन भोजन। अभी हमारा पेट नहीं भरा, पानी, ठंडा जल, ठंडा जल नहीं प्यासा। बुझी? आप लोग अभी करके देख लो या अकेले भी करके देख लेना। पानी कहने से प्यास बुझती है, भोजन कहने से भूख भागती है। अगर भोजन कहने से भूख भागेगी, पानी कहने से प्यास बुझ जाएगी, तो सत्य नाम कहने से भी वह परमात्मा मिल जाएगा, राम राम कहने से भी राम मिल जाएगा। प्रेमी भक्तों, कबीर साहब को यह कहना पड़ा कि सब जग अंधा काय सब जाऊं, सब जगह अंधा नहीं बताया। तुलसीदास थोड़े से डरा डरा करके उन्होंने कहा कि तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। लेकिन कबीर साहब ने तो ये बताया कि सब जग अंधा। अब बताइए, एक आदमी से कहो अंधा तो वो लड़ जाएगा जिसके आंखें और दिखाई दे रहा हो। उन्होंने सब जगह अंधा बता दिया तो सारी दुनिया के लोग जो है, तभी तो कबीर को लोग कम मानते हैं। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि कबीर ही संसार में, कबीर ही एक सदगुरु थे और कबीर ही एक सदगुरु हैं। हर युग में कबीर साहब आते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दुनिया में जब असत्य छा जाता है, कैसा